चाहूंगी, बीजेपी और कांग्रेस जैसे ही चुनाव आते हैं ये दोनों ही पार्टियां नजर आती है। यूकेडी उत्तराखंड को बनाने में एक अहम योगदान रखती है, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तराखंड में यूकेडी नजर नहीं आ रही है। यूकेडी पर जनता विश्वास नहीं जता पा रही है। देखिए, आपने जो सवाल किया है कि उत्तराखंड के अंदर यदि क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल नहीं होता तो आज बुनियादी सवालों पर संघर्ष करते हुए समाज न दिखता। जिनको आप इन 10 वर्षों में जीतती हुई पार्टी बता रहे हैं, संगठन में इनको मजबूत बता रहे हैं, मगर जमीनी हकीकत यह है कि जिन उन बुनियादी सवालों को लेकर इस राज्य के लिए 42 से ज्यादा शहादतें देने वाले लोग थे, उनके सपनों का उत्तराखंड आज भी नहीं बना है। देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को 10 वर्ष हो गए लोकसभा में बैठे हुए, और पूरे देश के विकास से जोड़ने के लिए भाजपा को जनता ने बहुत बड़ा बहुमत भी दिया। मगर जमीनी हकीकत क्या है, मैं उत्तराखंड का होने के नाते सिर्फ आपको उत्तराखंड में ध्यान आकर्षित करने जाऊंगा। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी बोल रही है अब की बार 400 पार। मैं पूछना चाहता हूं, भाजपा ये क्यों नहीं बोल रही है कि जो गांव सांसदों ने गोद में लिए उन्होंने उस गांव का विकास कितना किया? बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। उत्तराखंड में पर्वतीय किसान जितने भी हैं वो आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं। दुनिया में नंबर 1 आर्थिक रूप से कमजोर पहाड़ का किसान है। महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अभद्र व्यवहार पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उत्तराखंड में हो रहा है। 200 से 250 महिलाएं उत्तराखंड से गायब हुई हैं, आज तक उनका पता नहीं है वो कहां गई हैं। ये वो मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद लोकसभा में वन अधिनियम में परिवर्तन कराने के लिए एक शब्द नहीं बोलते। जंगली जानवर हमारे बच्चों को मार रहे हैं। ये हमारे लोकसभा के मुद्दे हैं। हमारा ये कहना है कि पहाड़ से पलायन नहीं रुक रहा है। पर्वतीय क्षेत्र की उपेक्षा इस कदर हो गई 10 पर्वतीय जनपदों की कि वहां पर जो सरकारी आंकड़े हैं प्रति व्यक्ति आय वहां लाख रुपए तक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो पूंजीपतियों की पार्टी है वो 3 जनपदों के इर्द गिर्द पूंजीपतियों के इशारों पर विकास का सारा पैसा हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून में खर्च कर रही है। उसका परिणाम यह है कि पहाड़ खाली हो गए। इन 24 वर्षों में राज्य की राजधानी का पता नहीं है। नौजवान सड़कों पर रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता सरेआम नौकरियां बेच रहे हैं। विधानसभा में इन्होंने कलंकित कर दिया लोकतंत्र को। मुख्यमंत्री कार्यालय के हाकम सिंह जो है गारंटी बने नौकरी देने के, और मुख्यमंत्री लाचार है नौकरी देने में। यह स्थिति उत्तराखंड की हो चुकी है इन 24 वर्षों में। राज्य कर्ज की गर्त में डूब गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये भारतीय जनता पार्टी के जो यहां प्रवक्ता बनकर बैठे हैं, ये गारंटी तो बोल रहे हैं कि 400 पार की, मगर अपनी उपलब्धियां बता पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। कारण क्योंकि करा कुछ नहीं है। पहाड़ खाली हो गए। जनसंख्या विस्फोट कराकर हमारे दो की नीति पे जीने वाले पर्वतीय मूल के लोग, जिन्होंने राष्ट्रभक्ति के नाम पर इन राष्ट्रीय पार्टियों को सत्ता में बैठाया, और उनको आज राष्ट्रीय भक्ति की सजा इस बात की मिल रही है कि उनके बच्चों की नौकरियां छीन ले रहे हैं। उनके जल जंगल जमीन पर अधिकार हो गया, भू कानून खत्म कर दिया और मूल निवास खत्म कर दिया। ये हमको हमारी सजा मिली है देशभक्ति की। इस पर जब हम भारतीय जनता पार्टी से सवाल करते हैं तो इनको कोई सांप सूंघ जाता है, बोलने की तैयारी नहीं। फिर ये मोदी की आभा के पीछे छुपकर अपने कुकृत्यों को छुपाने का प्रयास करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि इस लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, जो भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने श्रीनगर में कहा था, बता दीजिए पहाड़ का पानी अगर ये रोक पाए हो। आपने गंगा सफाई के नाम पे 20,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। गंगा ऋषिकेश में गंदी है। तो ये वो मुद्दे हैं जिनको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और हम ये बता रहे हैं कि आपने उत्तराखंड में वन कानून के माध्यम से उत्तराखंड की छाती के विकास को रोक दिया है, रोक दिया है, जिस कारण उत्तराखंड की तमाम परियोजनाएं रुक गई हैं। कितने शर्म की बात है, इन 24 वर्षों में 44 से ज्यादा पल बिजली परियोजनाएं पहाड़ में केवल इसलिए रोक दी गई क्योंकि यहां पर वन कानून है। हमारे यहाँ पर 64 लाख लोगों का निजाम होना चाहिए था, आज यहाँ 1 करोड़ 35। शांति जी, आपके पास कई चुनावी मुद्दे हैं, लेकिन सवाल वही आता है कि प्रत्याशी कौन कौन है। पर देखिए, आपका ये वाजिब सवाल है। हम क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर 5 लोकसभा चुनाव में सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और हमारे मुद्दे वही हैं कि अंकिता का हत्यारा जो उसकी मां कह रही है, आखिर भारतीय जनता पार्टी उसे बचा क्यों रही है। हमारे मुद्दे होंगे कि यमकेश्वर की विधायक
जिसने साक्ष्य मिटाए, भारतीय जनता पार्टी उसे बचा क्यों रही है? हमारे मुद्दे होंगे कि हाकिम का हाकिम कौन है जो मुख्यमंत्री कार्यालय से नौकरियां बेच रहा था। हमारे मुद्दे होंगे कि प्रेमचंद अग्रवाल पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई जिसने विधानसभा के अंदर फर्जी भर्ती करके रिश्तेदारों को नौकरियां दी। हमारे मुद्दे होंगे कि पहाड़ से पलायन रोकने में यह सरकार नाकाम है। आखिर इनके सांसदों ने उत्तराखंड के बुनियादी मुद्दों पर उत्तराखंड में की आवाज लोकसभा में क्यों नहीं उठाई? हर घर नल हर घर जल जैसी योजनाओं में हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, गांव में नल लग गए, मगर पानी का कहां से निजाम किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी बताने को तैयार नहीं है। मिड डे मील में यह हालत है कि कीड़े निकलते हैं, खाना वहां बच्चों को मिल नहीं पा रहा है। शिक्षकों की जो कमी पहाड़ों में है, जिस कारण पहाड़ का गरीब का बच्चा वहां पर शिक्षा नहीं ले पा रहा है। ये हमारे बुनियादी मुद्दे हैं जिनको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि उत्तराखंड का अंतिम व्यक्ति इस बात को समझ रहा है कि हमारे मौलिक अधिकारों पर डाका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने डाला है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार के नाम पर सिर्फ घोटाले हुए हैं, कर्ज की गर्त में राज्यों को डुबाया है। और उत्तराखंड बिल्कुल कई बुनियादी मुद्दे हैं उत्तराखंड में। मैं पंकज मनोरी के पास आना चाहूंगी। ईडी कांग्रेस पर छापा मारती है, कांग्रेस बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा